मानस श्रृंखला में आज का विषय भ्रांति। जीवन को ज्ञान और कर्म का संतुलन कहा गया है। जहां ज्ञान धारा है वहां व्यक्ति स्वयं के स्वरूप को जानता हुआ, अपने नर नारी स्वभाव को समझता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जहां ज्ञान के स्थान पर अज्ञान प्रबल हो वहां जीवन में केवल भ्रांति रहती है। ज्ञान और अज्ञान दोनों माया भाव ही है। व्यक्ति दोनों में से एक को चुनता है। जितना बड़ा ज्ञान का क्षेत्र है उससे भी बड़ा अज्ञान का क्षेत्र है। अज्ञान को जानने की, सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। वह तो जन्म से ही व्यक्ति के साथ साथ रहता है। इसीलिए अविद्या को विद्या की बड़ी बहिन कहा है। जहां अविद्या है वहां अधर्म है, अनैश्वर्य है, अवैराग्य या आसक्ति है। इनका कारण भी असंतुष्टि है और मूल में अज्ञान है। अज्ञान का पहला प्रभाव है अहम की महत्ता और दूसरा प्रभाव है लक्ष्य का अभाव। अहंकार जीवन का लक्षण है, शरीर से जुड़ा रहता है। लक्ष्य ज्ञान भाग है, बुद्धि का रूप है। दोनों के मूल में है मन और मन में उठने वाली कामनाएं। ये कामनाएं मन को चंचल बनाए रखती है। इंद्रियां इस चंचलता का पोषण करती है। बुद्धि और शरीर इन कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। मन मरता है, नया पैदा होता है। कामनाएं भी नित नई पैदा होती है। इसीलिए मन को पुरानी चीज ज्यादा देर पसंद नहीं आती। जल्दी ही मन उचाट भी हो जाता है, फिर नई वस्तु या लक्ष्य की ओर दौड़ने लग जाता है। व्यक्ति जीवन के एक चौराहे पर खड़ा रहता है, किसी एक दिशा में चलता है, फिर लौटकर चौराहे पर आ जाता है, फिर किसी अन्य दिशा में चलने लगता है, लौटता रहता है। जीवन यात्रा में चलता तो रहता है किंतु पहुंचता कहीं भी नहीं है। उसी चौराहे पर स्वयं को पाता है। ये भ्रांति का ही तो परिणाम है। जीवन की सारी उपलब्धियां शांति और तुष्टि के स्थान पर उसे भ्रांत ही करती है। भ्रांतियां बढ़ती जाती है। सुख की परिकल्पना भी भ्रांति स्वरूप ही होती है। वह भी क्षणिक ही होता है, अथवा उसका परिणाम भी आगे चलकर दुख में ही परिणत हो जाता है। भ्रांति तमोगुण की प्रबलता है, आसुरी भाव का प्रकोप है। मन और बुद्धि दोनों ही भ्रांत रहते हैं। मोह, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार बढ़कर मानव से दानवता का व्यवहार करवाते हैं। बाहरी जीवन में ही व्यक्ति खोया रहता है। भ्रांत व्यक्ति को कभी सही मार्ग नहीं मिल सकता। चेतना ही त्रिगुण से आवृत होकर बुद्धि का रूप लेती है। आगे के सारे खेल इसी माया भाव के हैं। चेतना तत्व में सत, रज, तम का प्रभाव नहीं होता। चेतना ही सूर्य के ज्योति तत्व से सन्निविष्ट होकर बुद्धि रूप में विकसित होकर आ रही है। हमारी संपूर्ण सृष्टि भी चूंकि त्रिगुण के योग से बनी है, अतः इस सृष्टि में बुद्धि का ही भ्रमण होता है। ज्ञान रूप जो सूर्य ज्योति आई थी वह गुणाधीन होकर कार्य करती है। धियो योनः प्रचोदयात् के रूप में जो हम प्रार्थना करते हैं उसमें हम मांगते हैं कि वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। वो अर्थात मूल ज्योतिर्मय ज्ञान जो सूर्य से आ रहा है, जो परम विशुद्ध है, वही हमारी बुद्धि में समाविष्ट हो, ताकि जीवन में किसी प्रकार की भ्रांति न रहे। सृष्टि का एक नियम है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, अर्थात सृष्टि को उत्पन्न करके उसमें ही प्रविष्ट हो जाता है। इसका अर्थ है माया ही हमारे शरीर का निर्माण भी कर रही है और माया ही बुद्धि रूप में उनको संचरित भी कर रही है। शांति और भ्रांति बुद्धि के ही रूप हैं। शांत भाव में बुद्धि मन के साथ जुड़कर कार्य करती है। मन की कामना, मन के भाव और अनुभवों का प्रभाव बुद्धि में रहता है। आगे पीछे सोचकर निर्णय करती है। आत्मा के धरातल से जुड़ी रहती है। ज्ञान का साथ छूटता नहीं है। भ्रांत रूप में बुद्धि स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती है, अहंकार को प्रेरित करती रहती है। शुद्ध बुद्धि जनित सारे कार्य अहंकार की ही अभिव्यक्ति करते हैं।
चाहे वैज्ञानिक आविष्कार ही हो, इसमें अहित या हित का भाव नहीं रह जाता। मन की आवाज कान में पड़ती ही नहीं है। बुद्धि सूर्य से आती है, आग्नेय है, तोड़ने का मुख्य गुण है इसका। टकराव या तर्क वितर्क से तोड़ती रहती है। मन का कार्य जोड़ना है, वह गौण रहता है। व्यक्ति स्वयं को ही बुद्धिमान मानता हुआ अकेला ही जीता है। भ्रांति का साम्राज्य रहता है। संयोगवश कोई बड़ी ठोकर ही उसकी आंखें खोल सकती है।